One has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. हमें हमेशा याद रखना होगा कि हर असफलता एक कदम है कुछ बेहतर करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप आज आपको कर्नल सैंडर्स के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें एक अमेरिकन बिजनेसमैन के रूप में माना जाता है और साथ ही जिन्होंने कंटकी फ्राइड चिकन KFC की स्थापना की। तो आइए जाने कैसे। कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 में इंडियाना में हुआ। उनके पिता विल्बर डेविड और माता मार्गरेट एन सैंडर्स के 3 बच्चे थे, हार्लैंड, कैथरीन और क्लेरेंस। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनकी माता को टोमेटो कैनिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा। छोटी उम्र से ही कर्नल सैंडर्स को अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी, जिसमें उन्हें उनको खाना बना के खिलाना पड़ा। 7 साल की उम्र तक कर्नल सैंडर्स रोटी और सब्जी बनाने में माहिर हो गए थे और उन्होंने नॉनवेज बनाने की शुरुआत कर दी थी। इस दौरान उनकी माता काम की वजह से घर से कई दिनों तक बाहर रहती थी। 10 साल की उम्र में उन्हें खेतों में मजदूरी का काम करना पड़ा। उसके बाद 1902 में उनका परिवार ग्रीनवुड, इंडियाना में बस गया। सन 1903 में वह 7वीं कक्षा से बाहर हो गए और पास के खेत में रहने और काम करने चले गए। 13 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद वो इंडियानापोलिस में घोड़ों के रथों को पेंट करने का काम किया करते थे। जब वो 14 वर्ष के थे तब वे फार्म हैंड के रूप में काम करने के लिए दक्षिणी इंडियाना चले गए। सन 1906 में अपनी माता की अनुमति से उन्होंने ग्रीनवुड को छोड़कर न्यू एल्बनी में अपने चाचा के पास गए, जो एक स्ट्रीट कंपनी के कर्मचारी थे। वहां उनके चाचा ने उन्हें कंडक्टर की नौकरी दिलाई। कर्नल सैंडर्स ने 1906 में अमेरिकन आर्मी में शामिल होने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई। 3 महीने बाद अपनी सर्विस पूरी होने के बाद वो अपने मामा के साथ शेफील्ड, अल्बाना में रहने लगे। सन 1907 से 1920 के दौरान उन्होंने बहुत नौकरियां की, जैसे सदर्न रेलवे में लोहार का काम, फिर 2 महीने बाद नॉर्दर्न एल्बाना रेल रोड में सफाई कर्मचारी का काम। 16 साल की उम्र में उन्होंने फायरमैन का काम किया और सन 1909 में उन्होंने रेलवे में लेबर का काम किया। उसी दौरान वो जोसेफीन एल्बाना से मिले और 15 जून 1909 उन्होंने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, मार्गरेट, जूनियर हार्लैंड और मिल्डर्ड। इसके बाद उन्हें सेंट्रल रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिली। इसी के साथ साथ कर्नल सैंडर्स ने कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई की। कुछ कारणवश उन्हें लॉ छोड़कर सन 1916 में लाइफ इंश्योरेंस का काम करना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने एक फेरी बोट कंपनी की स्थापना की ओहायो में और कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गए। उन्हें इंडियाना चेंबर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी बना दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में वो एक टायर कंपनी में काम करने लगे, लेकिन अफसोस सन 1924 में उनकी नौकरी चली गई। सन 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने उन्हें अपने सर्विस स्टेशन पे काम करने का मौका दिया। वहां उन्होंने चिकन डिशेस बनानी और बेचना शुरू किया। सन 1935 में सर्विस स्टेशन कंटकी फ्राइड चिकन के नाम से बहुत मशहूर हो गया और उसी साल वहां के गवर्नर ने उन्हें कंटकी कर्नल के नाम से सम्मानित किया। सन 1982 में कर्नल सैंडर्स ने अपने चिकन व्यवसाय की फ्रेंचाइजी शुरू की। उनकी पहली फ्रेंचाइजी बिक्री पीट हार्मन के पास गई, जिन्होंने सॉल्ट लेक सिटी में एक रेस्टोरेंट चलाया, जहां कंटकी फ्राइड चिकन सदर्न रीजनल की स्पेशलिटी बन गई। सन 1955 में न्यू इंटरस्टेट के खुलने की वजह से उनके रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया और फ्रेंचाइजी अपॉइंट करने के लिए देश भर में यात्राएं की। फ्रेंचाइजी नियुक्त करना उनकी एक बेहतरीन योजना थी। KFC एक पायोनियर फूड चेन बन गई। सन
1960 में 600 अमेरिकन आउटलेट्स के अलावा कनाडा, इंग्लैंड, मेक्सिको और जमाइका में भी इसके आउटलेट्स खुल चुके थे। सन 1964 में उन्होंने जॉन वाई ब्राउन जूनियर को $2 मिलियन में कंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन बेच दी। इसके बाद वो ओंटारियो, कनाडा चले गए। उन्होंने 2 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ट्रस्ट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों और औरतों की मदद करें। जून 1980 में उन्हें एक्यूट ल्यूकीमिया बीमारी का पता चला और 16 दिसंबर 1980 में कंटकी में निमोनिया के कारण उनका देहांत हो गया। उस समय वो 90 वर्ष के थे। ऐसा अनुमान है कि उस समय लगभग 6000 KFC आउटलेट्स 48 देशों में खुल चुके थे। ऐसा कहते हैं, सक्सेस हैज नो एज लिमिट, सफलता की कोई उम्र नहीं होती, और कर्नल सैंडर्स ने इस बात को साबित करके दिखाया। भले ही उनकी जिंदगी में बहुत असफलता आई, लेकिन 40 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा बिजनेस का निर्माण किया जिससे आज वो हर जगह बहुत मशहूर है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज उन्हें अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ साथ फास्ट फूड रेस्टोरेंट के संस्थापकों के रूप में माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।